जय हिंद दोस्तों, ये आपका 5वां वीडियो है और ये आपका जो है से संस्कृत चल रहा है। तो संस्कृत में आपका जो है से पेडागोजी संस्कृत सीटेट 2023 जो कि चल रहा है। तो इसमें जो आपका टोटल 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 30 नंबर की बात करते हैं तो इसमें हम लोग बात कर चुके हैं कि एक पूछा जाएगा पेडागोजी से पूछा जाएगा, पेडागोजी से पूछा जाएगा और एक पूछा जाता है कंटेंट से। तो कंटेंट से हम लोग जानते हैं, कंटेंट से 15 नंबर का पूछता है और पेडागोजी से भी 15 नंबर का पूछा जाता है। तो इसमें कंटेंट में क्या क्या है, तो कंटेंट में पद्यांश और गद्यांश ये चीज़ आपका पूछा जाता है, पद्यांश और गद्यांश। इसको तैयारी कहाँ से करना है, तो इसको तैयारी जो है टोटल 15 नंबर का पूछा जाता है। और ये 15 नंबर का तैयारी आपको कहीं से नहीं, आपको जो ऑनलाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है उसमें जाइए और उसमें आप ऑनलाइन सेट मारिए और देखिए कि उसमें जो है कितना, उसी से आपको देना है। और इसका हम तरीका भी बतलाएंगे संस्कृत में कि कैसे हम कोई जो है पॉइंट गद्यांश और काव्यांश को बनाएंगे इसको। अच्छा, इसके अलावा 15 नंबर तो ये होगा, लेकिन इसमें कुछ व्याकरण से भी पूछ लेता है। तो व्याकरण अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही व्याकरण पढ़िएगा। समास पढ़ लीजिएगा, जो हिंदी में पढ़े वही आपको, केवल संस्कृत का भाषा आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं संधि। तो वही है धातु, आपको एक नया चीज आएगा। धातु में जितने भी आप 5 गो आकार होते हैं, रीड, लोड, लीट, ये सब जो होते हैं ना, जितने भी धातु होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। प्रत्यय और उपसर्ग आपको तो ये पढ़िएगा, हिंदी वाला पढ़िएगा, उसी में काम चल जाएगा। विलोम शब्द भी उसी में, पर्यायवाची शब्द आपको पढ़ लेना। कभी कभी हिंदी में भी पूछ लेता है, लेकिन संस्कृत में ज़्यादा पूछता है, इसलिए हम हिंदी में नहीं लिख पाते। तो ये हो गया आपका पठ, ये आपको पढ़ लीजिएगा तो 15 नंबर ही होगा। लेकिन 15 नंबर पेडागोजी के लिए आपको क्या करना है, तो कुछ नहीं करना। हिंदी में जितना आपको टॉपिक का नाम लिखा दिए थे बस उतना ही पढ़ लीजिए, या उसको आप अलग से भी लिख दिए हैं कि भाषा कौशल, भाषा कौशल को आपको पढ़ लेना है। इसमें भाषा अधिग्रहण, इसी को भाषा अर्जन कहते हैं, और भाषा अधिगम, इसी को भाषा अधिगम सीखना कहते हैं। उसके बाद भाषा अधिगम अक्षमता, यानी जितने भी अधिगम में अक्षमताएं होती है, जितना बीमारी होती है, डिसलेक्सिया हो गया, डिसग्राफिया हुआ, डिस्फेजिया हुआ, डिसमॉर्फिया हो गया, ये सब जो बीमारी है उसके बारे में आपको पढ़ लेना। समावेशी शिक्षा तो सब में पढ़ना है दोस्तों। NCF आपको पढ़ना है 2005, ये कर लेना है। भाषा विकास, भाषा विकास, बच्चा का भाषा का विकास कैसे किया जाए उसके बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद आपको कथा, कथन और कविता, ये पॉइंट है, 3 गो पॉइंट है, इसमें से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये कथा, कथन और कविता। रस ये पढ़िएगा, इसका बेसिक। और जब हम अगर आपको नहीं समझ में आया तो बोलिएगा, हम उसका वीडियो बनाएंगे। मातृभाषा, यानी बच्चा जहाँ पर रहता है वो उसकी परिवेश की भाषा के बारे में पढ़ना है, मातृभाषा। बाल केंद्रित शिक्षा, यानी शिक्षक को एक सेवाकर्ता के रूप में बालक को ईश्वर मानकर बालक के केंद्र में रखकर वो सारे शिक्षा देना है। तो ये इसी को कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। तो ये इतना पैटर्न आपको इतना तरीका से पढ़ना है दोस्तों, ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको सीधे पाठ्य पुस्तक और पद्यांश और गद्यांश 15 नंबर का तैयारी करना है, ऑनलाइन से तैयारी कीजिए। और उसके बाद जो है से आपको क्या करना है कि कुछ व्याकरण, आपको संधि, समास, व्याकरण, उपसर्ग, धातु है ना, पर्यायवाची शब्द, ये सब देख लेना है। और कुछ पॉइंट जो पेडागोजी में बोले हैं, इतना चीज़ को कर लेना है बस। संस्कृत में ए से बेसी नहीं, आपको इतना कीजिएगा, 30 में 30 नंबर आएगा दोस्तों। आपको बशर्ते इंग्लिश की भाषा समझ में आना चाहिए, जैसे हिंदी की भाषा समझ में आ रहा है। नहीं तो अगर नहीं भी समझ में आ रहा है ना, तब भी 20+ तो श्योर है आपका आ जाएगा। जो जितना तरीका बतलाएंगे उतना तरीका से 20+ जरूर आ जाएगा, है ना। अगर आप भाषा संस्कृत को थोड़ा सा भी जानते हैं तो 30 में 30 जरूर लाइएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, ये आपको जितने भी टॉपिक थे, जैसे CDP हुआ, EVS हुआ, मैथ हुआ, हिंदी हुआ और संस्कृत, सारे सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है वो सारा चीज़ का हम वीडियो बना दिए हैं। आप सारे वीडियो देखकर उसमें एक नोट बना लीजिए और हर दिन 1, 2, 3 गो टॉपिक्स आप पढ़ते रहिए। और इस तरह से आप तैयारी कीजिए। जब ये 1 महीना में जुनून के साथ इसको ख़त्म कर लीजिए और 1 महीना में आकर फिर आप प्रीवियस ईयर पर बैठ जाइएगा। तो इतना काम कर लीजिए। उम्मीद करते हैं ये छोटा सा प्रयास मेरा आपको अच्छा लगा होगा। फिर अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।